नाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। न इनके भरोसे हूँ, न उनके भरोसे हूँ। मेरे साईं दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों? आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा आपकी सारी मनोकामना पूरी करें, यह मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। और बाबा को यदि सच्चे मन से पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ याद करेंगे तो बाबा आपके पास जरूर पहुंचेगा। और जब एक बार आपके पास पहुंच गया तो आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना होगी, यदि आप हमारे साईं पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखेंगे तो आपका कितना भी बड़े से बड़ा कष्ट क्यों ना होगा, हमारा साईं जरूर दूर करेगा। बस क्योंकि विश्वास का ही दूसरा नाम साईं है, शिव है। आज मैं आपको एक ऐसा विधि विधान बताने जा रहा हूं जो आज से 2 दिन पहले ही मुझे साईं ने रात्रि में स्वप्न के माध्यम से एक मार्गदर्शन दिखाया है। और इस मार्गदर्शक पर यदि आप पूर्ण आस्था विश्वास के साथ चलेंगे तो आपके ऊपर भी कृपा जरूर होगी। 3 गुप्त संकेत जिसके करने से आप ईश्वर की, हमारे साईं की कृपा बहुत जल्द पा सकते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूं। यदि आपने आज से ही पूर्ण विश्वास के साथ उस पे अमल करना शुरू कर दिया तो आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। जब भी, जैसे भी आप ईश्वर की आराधना करते हैं, प्रथम बिंदु है उसमें ऐसा समय देखें जब आप फ्री हो, आपका माइंड, आपका दिमाग, आपका शरीर विचलित ना हो और किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही हो। वह समय है रात्रिकालीन समय, क्योंकि उस समय आप भी फ्री रहते हैं और हमारा साईं भी फ्री रहता है। उस समय यदि आप पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उसकी आराधना, उसका मंत्र जप करते हैं तो जो आप दिन में व्यस्त समय में उसकी आराधना करते हैं, जो फल नहीं मिलता वह 100 गुना, 100 गुना अधिक मिलेगा और साईं के चरणों तक आपकी प्रार्थना पहुंचेगी। दूसरा है, जब भी आप मंत्र जाप, उसकी आराधना करने के बाद उससे प्रार्थना लगाएं तो उस समय आपको इस तरीके से हाथ नहीं जोड़ना है, आपको ऐसी बाहें फैलानी है, दोनों बाहें सिर के ऊपर जानी चाहिए। जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को, जब बच्चे को गोदी, माँ के प्यार की, स्नेह की जरूरत होती है तो वह दोनों बाहें फैलाता है। इसी तरीके से आप जब भी प्रार्थना लगाएं, दोनों बाहें फैलाकर ऊपर की तरफ करके ईश्वर से, हमारे साईं से प्रार्थना लगाएं। तीसरा पॉइंट है,
जब भी आप कुछ भी ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसको खाने से पहले आप हमारे साईं को खिलाना शुरू कर दें। कहीं भी कुछ भी आप खा रहे हो, पहले साईं को याद करें कि बाबा आप यह ग्रहण करें, फिर उसके बाद आप खाना चालू करें। चौथा पॉइंट, रोज आपको किसी न किसी भिक्षुक को, पक्षी, जीव जंतु, इनमें से किसी को भी कुछ ना कुछ खिलाना शुरू कर दें। आपके पास कुछ नहीं है तो घर में बना हुआ भोजन, रोटी, एक रोटी या आधी रोटी ही जेब में रख के ले जाएं और किसी पक्षी, जानवर या इंसान को खिलाना शुरू कर दें। और यदि आप भूल जाते हैं तो बाजार में ही आप 2 रुपए 5 रुपए का बिस्किट लेके किसी को भी खिला दें। यह कार्य आप रोज शुरू कर दें। यह 5 काम यदि आप करना शुरू कर देते हैं तो कितना भी बड़े से बड़ी परेशानी क्यों ना होगी। जो व्यक्ति के फोन आते हैं कि गुरुजी हमारे ऊपर बाबा की कृपा नहीं हो रही है, बहुत कष्ट चल रहा है, यह 5 काम करना शुरू कर दें आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाएगी। आज साईं ने इतना सब कुछ दिया है, शक्ति दी है, पावर दिया है, और जिस किसी की भी प्रार्थना साईं दरबार के माध्यम से मैं बाबा के श्री चरणों में लगाता हूं और वह यदि पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उस पर चलता है तो उसके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाती है। आपका भी यदि किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप भी हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपके ऊपर हमारे साईं की कृपा जरूर होगी। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम।